दिसंबर 2015 विदित और संजीव दो दोस्त एक ऐप को लॉन्च करते हैं। एक ऐसा ऐप जो लोकल बिजनेस के लिए रिवॉल्यूशन लाने वाला था। एक ऐसा ऐप जो आज इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी वैल्यूएशन $4.5 बिलियन यानी कि 3 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। आज ये केस स्टडी आपको बताने वाली है कि मार्केट में चाहे कितना ही बड़ा कंपटीशन हो या कितना ही ज्यादा कंपटीशन हो, अपने बिजनेस को स्टार्ट, सर्वाइव और ग्रो कैसे करें। मोबाइल्स में सबसे बेस्ट आईफोन या सैमसंग है, बट फिर भी इंडिया में सबसे ज्यादा पता है कौन से फोन बिकते हैं? रियलमी या एमआई के। क्यों? क्योंकि उसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है, सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? सेम ऐसे ही बिजनेस पाथ पर है मीशो। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बिजनेस केस स्टडी ऑफ मीशो, जहां हम जानने वाले हैं मीशो की बेस्ट स्ट्रेटेजी, जिसको यूज करके वो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना और कैसे वो मार्केट में सर्वाइव कर पाया। साथ ही साथ हम जानेंगे इसका बिजनेस मॉडल, इसकी हिस्ट्री और कुछ ऐसे थ्रेड्स जिनकी वजह से मीशो खत्म भी हो सकती है। ये वीडियो आपके और आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मीशो नाम से तो ये चाइनीज ब्रांड लग रहा है ना, बट असल में ये इंडिया का ही ब्रांड है, जिसमें मीशो का मतलब है माई शॉप, मी मतलब माई एंड शो मतलब शॉप। जैसे कि हर छोटी से छोटी चीज बड़ा इम्पैक्ट डालती है, एक मैसेज कन्वे करती है, उसी तरह इसका लोगो भी है, जहां इसका पिंक कलर वुमेन एंटरप्रेन्योर को डिनोट करता है और इसका व्हाइट कलर एक नई शुरुआत की। ऐसे कंप्लीट होता है मीशो का लोगो। नाउ मीशो के स्टार्ट होने की वजह भी जान लेते हैं। मीशो के फाउंडर्स ने इंडियन मार्केट में मेनली 2 प्रॉब्लम नोटिस करी, कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी ढूंढी। पहला, वुमेन। आज के दौर में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों की इनकम वही है, जिसमें उनको अपनी फैमिली को संभालने में भी काफी प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए हमारे देश की महिला उनकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है और कुछ करना चाहती है। और वैसे भी वो घर का काम करने के बाद फ्री होती है और कुछ इनकम का सोर्स ढूंढती है। एंड कुछ महिला तो ऐसी भी होती है जिन्हें खुद को ही अकेले घर चलाना पड़ता है, बट इनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सके और घर भी चला सके। ये प्रॉब्लम जैसे ही मीशो ने नोटिस करी, उसने चाहा कि क्यों ना वुमेन को भी एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जाए कि ये भी घर बैठे बैठे सेलिंग कर सके और पैसा कमा सके। नंबर 2 प्रॉब्लम जो इन्होंने नोटिस करी वो रही स्मॉल सेलर। इन्होंने देखा कि यार बड़े सेलर तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर थर्ड पार्टी एजेंसीज को पैसा देकर उस पर रजिस्टर हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो वहां पर भी सेलिंग कर लेते हैं, और यहाँ ऑफलाइन भी छोटे दुकानदारों की काटते हैं। मतलब छोटे दुकानदारों की उनकी वजह से सेल भी नहीं हो पाती अच्छे से। क्यों ना इन छोटे दुकानदारों को भी ऑनलाइन लाया जाए। इस ऐप को ऐसे डिजाइन किया जाए कि कोई भी छोटा सेलर, कोई भी छोटा दुकानदार आसानी से हमारे ऐप पर रजिस्टर कर पाए और चीजें सेल कर पाए और प्रॉफिट कमा पाए। यही 2 प्रॉब्लम को मीशो के फाउंडर्स ने आइडेंटिफाई किया एंड साथ ही साथ ऐप को मार्केट में उतार दिया। एंड अगले ही साल मतलब 2016 में इस ऐप को $120,000 की फंडिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट भी मिल गया। और भाई 2018 में तो $11.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल गया। इवन मीशो इंडिया का पहला ऐसा शॉपिंग प्लेटफॉर्म बना जिसमें फेसबुक ने भी इन्वेस्टमेंट किया, साथ ही साथ इसमें 36 और ब्रांड्स ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हेंस ये भी इंडिया का एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। बट द क्वेश्चन इज कैसे ये इंडिया का इतना बड़ा ऐप बना और कैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट को टक्कर दे पाया और मार्केट में टिक पाया। जानते हैं इसकी स्ट्रेटेजीज। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है इसकी जीरो कमीशन मॉडल। मीशो ने ना पहले बढ़ाने पर काम किया, कमाने पर नहीं, क्योंकि उसको पता था अगर इस इतने बड़े मार्केट में आना है और अमेजोन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देना है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि सेलर्स हमारे पास आए। एंड इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी कमीशन नहीं रखी सेलर के लिए। वो फ्री में आ सकते हैं और आराम से इस प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं, जबकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेलर से एक कमीशन लेता है उसकी सेलिंग पर। बट यहाँ मीशो ने कोई भी कमीशन नहीं ली सेलर्स से, और इसकी वजह से सेलर्स भी हैप्पी हुए और साथ ही साथ कस्टमर भी, क्योंकि मीशो सेलर से कमीशन नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से सेलर भी खुश हैं। तो सेलर सामान को भी ज्यादा महंगे में नहीं बेच रहे हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट तो निकल ही जा रहा है, और इसी वजह से कस्टमर भी खुश हैं क्योंकि उन्हें सामान सस्ता मिल रहा है। इसी वजह से मीशो से इतनी जल्दी सेलर्स भी जुड़े, साथ ही साथ कस्टमर्स भी जुड़े। नंबर 2 स्ट्रेटेजी इसकी रही इजी रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बहुत बार देखा गया है कि उनकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी तो सही है, लेकिन रिटर्न पॉलिसी में कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, और बहुत सी चीजों पर तो वो रिटर्न पॉलिसी रखते ही नहीं है। बट मीशो ने सारी चीजों पर रिटर्न पॉलिसी रखी, जिससे कि उसका कस्टमर डरा नहीं ऑर्डर करने से, एंड कस्टमर ने जो चाहा वो ऑर्डर करा और पसंद नहीं आया तो वापस भी करा। इससे कस्टमर को एक भरोसा बैठ गया मीशो पर कि हाँ यार, अगर मैं यहाँ से चीज़ें मंगाता हूँ तो रिटर्न भी कर सकता हूँ, बट अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मंगाता हूँ तो वो रिटर्न होने की कोई गारंटी नहीं है। वहां पर सिर्फ अब लिखा आता है रिप्लेसमेंट। नंबर 3 स्ट्रेटेजी इसकी रही अफोर्डेबल टू एवरीवन। नंबर 4 है वुमेन एम्पावरमेंट एंड एनकरेजमेंट। इन्होंने घर बैठी महिलाओं को बिजनेस करना सिखाया और कैसे वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती है घर बैठे बैठे, और उनको मोटिवेट भी किया ये सब करने के लिए। इन्होंने वुमेन्स के लिए काफी कैंपेन चलाए जिससे कि वुमेन भी मोटिवेट हुई, और साथ ही साथ इनकी वुमेन्स ने भी बहुत ज्यादा माउथ पब्लिसिटी की, जिससे कि काफी जनता इनके ऐप पर आ पाई।
और मेनली वुमेन के लिए इन्होंने एक और कैंपेन चलाया कि अगर कोई वुमेन बहुत ज्यादा सेलिंग कर लेती है मीशो पे तो उसे बाद में अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ उसको मेंटर बनाया जाता है और मेंटर बन जाने के बाद वो आगे और महिलाओं को ट्रेन करेगी कि कैसे मीशो पर सेल करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट चूज करना है। नंबर 4 स्ट्रेटेजी इसकी रही हैवी डिस्काउंट ऑन फर्स्ट ऑर्डर। नंबर 6 इसकी स्ट्रेटेजी रही जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्टअप। मीशो में आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सप्लायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं और कस्टमर्स भी हैं। आप डायरेक्टली सप्लायर की प्रोफाइल से कोई भी प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, प्रमोट करना है। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले, हाँ लेकिन टाइम जरूर देना पड़ेगा। एंड हेंस यही तो हुआ जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल। एंड इस स्ट्रेटेजी से भी काफी महिलाएं अट्रैक्ट हुई। एंड आपको जानकर हैरानी होगी 100 में से 70% सेलर मीशो पर महिलाएं हैं। नंबर 7 स्ट्रेटेजी इसकी रही इजी टू सेल प्लस नो मोर डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर बात करें हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन की तो वहां पर इतने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कि बहुत से लोग तो वो प्रोसेस को आधी ही छोड़ देते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर मोबाइल रख देते हैं और अपने सेलिंग करने का डिसीजन बदल लेता है। बट मीशो पर ऐसा नहीं रहा। ये सब तो थी मीशो की स्ट्रेटेजीज कि कैसे वो इतना बड़ा बना, बट कैसे ये पैसा कमाता है अब ये भी जान लेते हैं। बिजनेस मॉडल ऑफ मीशो। तो देखो पहले मैंने मेनली बता ही दिया है कि कौन कौन इस ऐप पर है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस ऐप पर सप्लायर और मैन्युफैक्चरर हैं, प्लस सेलर्स हैं, प्लस कस्टमर्स तो होंगे ही। इस ऐप पर डायरेक्ट फैक्ट्रीज ही जुड़ी हुई हैं जो होलसेल के रेट में ही सामान देती है। इस ऐप पर मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल मीशो पर बना रखी है। सेलर्स भी 2 टाइप के हैं। तो देखो जो पहला सेलर होता है वो मीशो पर ही लिस्टेड सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करता है और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके व्हाट्सएप या फेसबुक पर कहीं भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। अगर उसके दोस्त को वो प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो वो डायरेक्टली उस सेलर से बात करता है और सेलर ऑर्डर प्लेस करवा देता है। एंड सेलर के पास उस सेल्ड प्रोडक्ट का 15 दिन बाद प्रॉफिट आ जाता है या कह सकते हैं कमीशन आ जाता है। प्लस दूसरा सेलर मैंने बताया ही वो फिजिकल मार्केट से सामान लेकर आता है और मीशो पर लिस्ट करता है। ये सेलर इंडिविजुअली ही अपना सामान बेचता है और प्रॉफिट कमाता है। इसके पास भी पैसा 15 दिन बाद ही आता है इसके प्रोडक्ट और इसके प्रॉफिट का। ये तो हो गया कि मीशो पर सेलर और लोग कैसे पैसा कमाते हैं। बट भाई मीशो कैसे कमाता है? क्योंकि वो तो ना इनसे कोई कमीशन लेता है, ना ही कोई प्लेटफॉर्म फी चार्ज करता है सेलर से या बायर्स से। डोंट वरी, ये पैसा तो कमा रहा है वरना अब तक सर्वाइव नहीं कर पाता। पहला ये पैसा कमाता है इसकी शिपिंग से। शिपिंग पूरे ऑर्डर्स की मीशो ही करता है। जब मीशो इतने बल्क में शिपिंग करेगा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो उसका वैसे ही कम हो जाएगा एंड वहीं से वो काफी पैसा कमा लेता है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। एक एरिया है 1 किलोमीटर का, वहां पर 8 ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं। अब मीशो मैंने जैसा कि बताया वो बल्क में डिलीवरी करता है तो 8 को एक साथ ही डिलीवर करेगा और हर एक डिलीवरी फी की चार्ज है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज है 40 रुपए। उसके पास टोटल हो गए 320 रुपए। अब 1 किलोमीटर में भाई ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए का पेट्रोल चलेगा। 240 तो इसके पास वैसे भी बच गए। अब आ गया ना आपको समझ में कि कैसे शिपिंग से ट्रांसपोर्टेशन से मीशो पैसे कमाता है। नंबर 2 है एडवर्टाइजमेंट। अब देखो कुछ ब्रांड्स तो मीशो पर एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे देते हैं मीशो को, प्लस कुछ बड़े सेलर्स अपना प्रोडक्ट जल्दी बेचने के लिए भी मीशो को पैसा देते हैं ताकि मीशो उनको टॉप स्क्रीन पर लिस्ट कर सके। इससे सेलर्स को भी फायदा हो जाता है और मीशो भी पैसा कमा लेता है। ये रहा इसका एडवर्टाइजमेंट मॉडल। नंबर 3 मॉडल है इसका और सबसे ज्यादा जहां से पैसा कमाता है ये है लोन। जैसा कि मैंने बताया था सेलर को उसका प्रोडक्ट सेल होने के 15 दिन बाद पैसा मिलता है मीशो से। मीशो आखिर 15 दिन तक इस पैसे को रखकर क्या करता है? द आंसर इस पैसे को बल्क में करके लोन देता है और ये लोन करोड़ों में देता है और इससे भी काफी परसेंटेज में ये प्रॉफिट कमा लेता है और 15 दिन बाद अपना प्रॉफिट अलग रख के सेलर्स को उनका पैसा लौटा देता है। नंबर 4 मेंटरशिप टू सप्लायर्स एंड इन्फॉर्मेशन। भाई मीशो के पास ना पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कब कौन सा सामान ज्यादा बिकता है, कब कौन से सीजन में कौन सा कस्टमर कौन सी चीज को ज्यादा खरीदता है। अब मीशो यही इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को दे सकता है जिससे कि मैन्युफैक्चरर को बहुत ज्यादा फायदा होता है, बट ये इन्फॉर्मेशन देने के बदले वो उनसे भी पैसा चार्ज कर लेता है। इस बिजनेस मॉडल में आपको ये तो क्लियरली दिख गया होगा कि मीशो अभी कमाने नहीं बैठा है, बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। बट मोस्टली इंडियन शॉप्स और इंडियन स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं कि पहले वो कमाना चाहते हैं फिर बढ़ाना चाहते हैं। पहले जितना हो सके वो इतनी कोशिश करें कि अपने स्टार्टअप को ब्रेक इवन पॉइंट पे रखें जहां ना तो उसको लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो और धीरे धीरे उसको प्रॉफिट की तरफ बढ़ाते जाएं और नए नए अल्टरनेटिव ढूंढें कि जिससे इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट कमा सके। बट ऐसा नहीं है कि ये कंपनी प्रॉब्लम से बाहर है, अभी भी इसके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि इसके पास सही ऑडियंस सही कस्टमर्स नहीं है क्योंकि इनके कस्टमर्स वो हैं जो सस्ती चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, क्वालिटी को मैटर नहीं करते, क्वालिटी को प्रायोरिटी नहीं देते। बट अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो उनके लिए लॉयल हैं, जो क्वालिटी में बिलीव रखते हैं और उन्हें पता है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर चीजें सच में क्वालिटी की मिल रही है, भले ही उन्हें कुछ ज्यादा चार्ज करना पड़ रहा है। तो अगर मीशो के कस्टमर्स को कहीं और ज्यादा सस्ता सामान मिल गया तो वो मीशो को छोड़कर वहां जा सकते हैं। नंबर 2 है कॉम्पिटिटर्स। सच में मीशो के बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर शॉप्सी। इन कॉम्पिटिटर से अगर इससे बचना है तो ऐसे ही नई नई स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, नए नए ऑफर्स देने पड़ेंगे कस्टमर्स को। नंबर 3 है कस्टमर कंप्लेंट्स।
कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है क्वालिटी इश्यूज़ पर और डिलीवरी इश्यूज़ पर। मीशो की डिलीवरी या तो बहुत स्लो होती है और सामान कभी कभी गलत भी पहुंच जाता है और साथ ही साथ क्वालिटी भी मीशो की लो है। तो ये सब थे मीशो के लिए बड़े थ्रेट्स जो आगे आने वाले टाइम में इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो इनसे इसको ओवरकम करना पड़ेगा और एक नया पार्ट ढूंढना पड़ेगा। हाँ यार, छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर आपसे करना चाहूंगा कि वीडियो एडिटिंग में, रिसर्च में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी दिन लगते हैं। मुझे यही वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, एडिट करते हुए पूरे आज 6 दिन हो चुके हैं, तब जाकर ये वीडियो अपलोड हो पाई है। एंड यार मैं अकेले ही मेहनत करता हूँ, सच में आंखों की बैंड बज जाती है एडिटिंग करते करते। सो यार आपसे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो में कुछ भी वैल्यूबल लगाओ तो आप एक लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।